देखने के लिए। कंधे भरोसा कर रहे बॉल अभी आखिर तो खेला शुरू हुआ है। अभी तो खेला शुरू हुआ है। दुइयो जन जीतते हैं। दुइयो जन का करे हो बेटा। हार ना आओ बोल करना है बचा लो। खेला दिनो तो ठीक चल रहा है। टीम भाई मैं सॉलिड कलर खड़ा अरे उतना लेट नहीं करना है भाई। वहाँ उतना लेट करोगे तो ठीक नहीं है। वहाँ तो चार्ज कर देना है। हल्का सा चढ़ना भी यार हाँ ठीक है लो मारो अब चार्ज करो भाई। बहुत लेट हो जाता है इस तरह। गड़बड़ा कैसे हो जाएगा। और शानदार आगाज फुटबॉल महाकुंभ का एनएफसी नवालो बनाम अजीत ब्रदर्स रांची के बीच। और इस भव्य फुटबॉल टूर्नामेंट को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान हमारे खेल प्रभारी अनुज सिंह का जाता है। हमारे अध्यक्ष महोदय बबली जैन जी को जाता है। हमारे कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमारे उपाध्यक्ष श्री हेमंत सिंह को बहुत बड़ा योगदान जाता है। हमारे कोषाध्यक्ष अजय राणा जी है। और कौन बोल रहे भैया। और भी बहुत सारे लोग। किसी एक का नाम लेना आगे जाओ। हाँ सही नहीं होगा। सभी ने मिलकर इस टूर्नामेंट को हाँ पलंटी
हाँ पलंटी है पलंटी। हाँ रुकिए और फ्री किक मिलता हुआ अजीत ब्रदर्स टीम को। देखे क्या करती है। नगले टीम को फ्री किक। हेलो पेट्रोल कैमरा लेके तीनों। हाँ ठीक है मेरा वाला में सब भेज। नहीं जियो में नहीं हो रहा। और एक बहुत बढ़िया चांस बनाते हुए और क्लियर कर दिया। 800 रुपया पूरा पूरी भेजने बोला। और ये आउट। ठीक खाते पर आउट फेंकने को तैयार एनएफसी लगा लो अपने 13 नंबर के खिलाड़ी को पास देते हुए, लेकिन अब आउट। अब अजीत ब्रदर्स और ये बॉल पकड़ते हुए यूट्यूब में डाला था ना, ये लाइव चल रहा है। चलो राशि ब्रदर अच्छा कोई बात एकदम काम काज किया है 12 मास इतना गोल्डन चांस मिला था पेनाल्टी का, लेकिन उसे गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए अजीत ब्रदर्स की टीम। बाहर मार दिया गेम को। इनका दुर्भाग्य
बहुत शानदार खेल का परिचय एनएफसी नगालों के द्वारा। बहुत अच्छी टीम है एनएफसी नगालों और अजीत ब्रदर्स भी अच्छी टीम है। एक बॉल से स्कोर रहता नहीं यार, बढ़ोतरी रहता है। उसके बाद रेल पिक कर पहला बॉल सब लियल कर पहला या तो कोई ना या तो हेलो, आप देख रहे हैं अजीत ब्रदर्स। चल आराम से ले सीधे गोलकीपर ने हाथ में आता हुआ बॉल शॉट लगाता हुआ यहाँ पर अजीत ब्रदर्स के गोलकीपर अब वहीं पर गिरती के खिलाड़ी और गिरिटी के बोल अपने साथी खिलाड़ी को वहाँ से पास पहुँच देते हुए यहाँ पर गिरिटी के खिलाड़ी एक बार फिर वहाँ लेकिन रोक रहे हैं जबरदस्त डिफेंस करते हुए रांची के खिलाड़ी और इस तरह से आउट होता हुआ आउट फेंकने का मौका मिला गिरिटी को। गिरिटी के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के पास देते हुए यहाँ पर बोल
जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी यहाँ पर एक बार फिर आगे निकल दिए हैं और एक बार फिर ये रांची के खिलाड़ी के खेले में गोल बढ़िया वहाँ पे और एक बार फिर प्लस पास देते हुए उतना ही मजबूती के साथ बॉल को आगे के चक करते हुए गिरिडीह के खिलाड़ी, लेकिन एक बार फिर रांची के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और एक बार फिर यहाँ दोनों ही टीमों के खिलाड़ी बढ़िया यहाँ पर एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए और इस तरह से बॉल आउट फेंकने का मौका मिला रांची के खिलाड़ी को। रांची के खिलाड़ी के पास मौका होता है यहाँ पे डी बॉक्स के आसपास, लेकिन फिर गोल पोस्ट के ऊपर से बॉल बाहर जाती हुई और इस तरह से मौका था लेकिन सही नहीं कर पाए और इस तरह से गिरिडीह के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को जबरदस्ती से वहाँ पर रांची के खिलाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से बोल दिया, लेकिन उतना ही खूबसूरती से गोलकीपर ने गेंद को पकड़ा और इस तरह से मध्य रेखा के यहाँ पर नगलों के खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर ऐसे खतरा हो सकता है नगलों के लिए, लेकिन खतरा टला इस तरह से अपने साथी खिलाड़ी को पास देते हुए नगलों रांची के खिलाड़ी और एक बार गेंद को वहां से निकालते और यहाँ अपने साथी खिलाड़ी गिरिडीह के खिलाड़ी अपनी गेंद को ले जाते हैं बॉल के पीछे दोनों ही टीमों के खिलाड़ी यहाँ पे भागा बॉल के भागा फुटबॉल खेल महामुकाबला पहला बॉल थोड़ा ले तब आउट होने का मौका मिला है गिरिडीह को। गिरिडीह के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के पास आउट फेंकते हुए अपने गेंद हवा में एरिया के आसपास गेंद हेडिंग का प्रयास वहाँ पे, लेकिन रेफर महोदय द्वारा भी लिया गया और ये इसका मौका मिला। इस खेल के तुरंत बाद नेक्स्ट गेम जो होगा वो खिलाड़ी सज धज के तैयार रहेंगे। जैसे ही ये खेल समाप्त होता है आप ग्राउंड में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पे और आउट फेंकने का मौका मिला नगलो रांची को। रांची के खिलाड़ी बढ़िया यहाँ पर एक बार फिर रांची के खिलाड़ी के पास बढ़िया छकाने का प्रयास उतना ही अपने साथी खिलाड़ी के पास देते हुए रांची के खिलाड़ी के पास बॉल आता हुआ अच्छा वहाँ कटिंग करने का प्रयास इस तरह से बॉल आगे बढ़ते हुए आराम से जगह बना 9 नंबर तरह से अपने 9 नंबर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के प्लस पास करते हुए खतरा हो सकता है गिरिडीह के लिए, लेकिन बाकी रेखा पास बॉल और उतने ही खूबसूरती से गिरिडीह के गोलकीपर ने बॉल को पकड़ा और अपने साथी खिलाड़ी को देते हुए एक बार फिर यहाँ पर गिरिडीह खिलाड़ी आगे बॉल ले जाते हुए अच्छा प्रयास यहाँ पर वो ऐसी बोला क्या मतलब और इस तरह से गिरिडीह के खिलाड़ी और यहाँ पर
और मैं अभी अभी जो दर्शक आए हुए हैं मैं उनको बता देना चाहूँगा मैदान के उत्तरी छोर में जो खिलाड़ी हैं ऑरेंज जर्सी पे नगलो गिरिडीह के खिलाड़ी हैं और मैदान के जो दक्षिणी छोर पर हैं वे व्हाइट जर्सी पे हैं जो रांची के खिलाड़ी और इस तरह से खेल होता हुआ है। और ये बीच में खाली हो 7 नंबर ले 9 नंबर ले 9 नंबर तो ये 9 नंबर हमर ठक गेले चढ़ाइए और ये मध्यांतर हुआ वही है कौन सी जीत जो थक गया है वो आराम कर लेंगे मध्यांतर से पहले फुटबॉल महामुकाबला खेल का आगाज होता हुआ इस पेडरवार ग्राउंड में और धीरे धीरे बैटरी अच्छा कितना दर्शकों की संख्या में इजाफा होता हुआ और इस फुटबॉल खेल से पहले आज क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल भी था और इस क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल में विजेता लीला जानकी की टीम ने ट्रॉफी का हकदार बना है। और 1618 वो क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका था, टूर्नामेंट था जो सभी को इस टूर्नामेंट में भाग लिया और जो अच्छा से अच्छा खेला वो फाइनल ट्रॉफी का हकदार बना। अब जो क्रिकेट जो अब जो फुटबॉल तो हो चढ़ खेल के प्रेमी हैं यहाँ पर फुटबॉल खेल देखने के लिए दूर दराज से आए हुए हैं, सभी फुटबॉल खेल का आनंद ले रहे हैं। नगलों और गिरिडीह और रांची के बीच फुटबॉल गेम होता हुआ यहाँ मध्यांतर हुआ है। मध्यांतर के कुछ ही क्षण बाद ये खेल फिर से शुरू कर दिया जाएगा। बोकारो को 2 घंटा लगा ना बोकारो को 2 घंटा लगा कौन वाला ऐसे मुकेश दादा फोन तो कुर्सी लगा के रखा हुआ है। अच्छा लेके आएंगे इस खेल के समाप्ति के तुरंत बाद तैयार रहेंगे मानभूम एफसी बनाम संथाल परगना एफसी। इन दोनों टीमों के बीच महामुकाबला होगा। दर्शक बंद वो दिन शाम कर अपना जगह बना लेंगे, अपना जगह ले लेंगे। इस खेल के समाप्ति के तुरंत बाद मानभूम एफसी बनाम संथाल परगना के बीच होगी। फुटबॉल टूर्नामेंट के मुख्य विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे माननीय मंत्री श्री जोगेंद्र प्रसाद महतो जी का आगमन होने ही वाला है।
दर्शक बच्चे लोग मैदान में ऐसे ना घूमे, कार से निकले किनारे से या दौड़ते हुए। जो भी दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं, दूर कृपया 60 लाइन से दूर ही रहे, मैदान के अंदर ना बाहर भी मैच को मजा ले। रेंज मार के इस मैच के तुरंत बाद एक और महामुकाबला आप सबों को देखने को मिलेगा। मानभूम टीचागढ़ एफसी बनाम संथाल परगना दुमका के बीच एक शानदार महामुकाबला। और जो मैच चल रहा है उसका विजेता और ठीक उसके बाद मानसून और संथाल के बीच जो भी टीम जीत कर आएगी, दोनों के बीच क्वार्टर फाइनल का एक और महामुकाबला आप सबों को देखने को मिलेगा। आप सिर्फ दिल थाम कर बैठे और अपना बहुमूल्य समय समिति को दे। हाँ पिछू लेने से और हमने वहाँ भी तो फाका होने हुआ लगने चश्मा लगने नहीं हुआ पिछू तो नहीं लगा वहाँ और हमने ये हेलो अच्छा फ्री होकर फोन करें। कमेटी के सदस्य अजय 64, आपको अगर मेरी बातें सुनाई दे रही हो तो आप मंच के नजदीक आ जाए। अजय आप ही का कल कैमरा लगेगा। दर्शक जो भी इस मैच का मजा ले रहे हैं वो सिर्फ अपना सहयोग कमेटी को बनाए रखे। आपसे कमेटी यही चाहती है कि आप कमेटी को सिर्फ सहयोग करें, आपको मनोरंजन मिलता रहेगा। देर से आए हुए दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, जो ये टीमें दोनों खेल रही है आपस में ऑरेंज कलर की जर्सी में एनएफसी मैग्लो जो गिरिडीह से चलकर आई है इस पेटरवार की धरती पर, और ठीक दूसरी ओर व्हाइट कलर की जर्सी में रांची अजीत जबरदस्त की टीम, दोनों टीमों के बीच शानदार महामुकाबला चलता हुआ। अभी तक कोई भी टीम एक दूसरे पर गोल नहीं कर पाई है। दीपक वीडियो चलो ऑफ कर दी। लगन है क्या रात में वीडियो चला के छोड़ दल। इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। आगे एक से बढ़कर एक टीमों को आपको देखने का मौका मिलेगा। टाटा टूर्निया काफी नानी टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है।
दिक्कत है चालू ये सेकेंड हाफ का मैच शुरू होता मन हुआ नहीं किया बड़का उका तो काफी शानदार मैच अब तक चला है। बॉल अजीत ब्रदर्स के पास, ठीक से यहाँ पर नेगलो के खिलाड़ी बॉल को क्लियर करते हुए, अच्छा पास, एक मौका है और यहाँ पर बॉल के ऊपर से बॉल निकल गए। एक मौका बना था अजीत ब्रदर्स के लिए। कब बनाएगा इसको? हेडिंग का प्रयास यहाँ पर, और अजीत ब्रदर्स की टीम खिलाड़ी प्रयास कर ही रहे थे, लेकिन उतने ही खूबसूरती से गोल को वहाँ से आगे बढ़ाते हुए नगलो गिरिडीह के खिलाड़ी, नगलो के खिलाड़ी के पास गेंद और यहाँ पे छकाते हुए गोल को आगे बढ़ाते हुए पर खतरा हो सकता है अजीत ब्रदर्स के लिए, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर जाती हुई और किक के लिए तैयार अजीत ब्रदर्स के खिलाड़ी किक लगाता हुआ अपने साथी खिलाड़ी के पास बॉल फेंकते हुए हेडिंग, और यहाँ पे रेफर महोदय द्वारा विसिल की आवाज और किक का मौका मिला। नगलों के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के पास देने का प्रयास, लेकिन उसने ही तेजी से उनसे बॉल को आगे निकाल दिया। गेंद हवा में मध्य रेखा के आसपास गेंद, यहाँ पर हेडिंग द्वारा बॉल को वहाँ से निकाला अजीत ब्रदर्स के खिलाड़ी और अपने साथी खिलाड़ी को देते हुए, लेकिन उतने ही तेजी से नगलों के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए खतरा हो सकता है, लेकिन अभी भी और बहुत ही चतुराई से गोलकीपर ने, अजीत ब्रदर्स के गोलकीपर ने तेजी से बॉल को पकड़ा और इस तरह से खतरा टाला आगे बढ़ाते हुए बॉल को। एक दूसरे पे भारी पड़ रहे हैं। अच्छा मुकाबला होता हुआ नगलो और आकाश गाड़ी चलाना पैसा भेजेगा, गाड़ी चलाना पैसा भेजेगा। तेजी से बोलकर लेकिन रेफर महोदय द्वारा विसिल की आवाज यहाँ पर। हेलो, हाँ ठीक चलो शिवान, ठीक है पैसा डाल, कहाँ पैसा हो? ओकरे अकाउंट वाला पैसा आउट होते आउट करने का मौका मिला नगलों को। नगलों के खिलाड़ी आउट करते हुए अपने साथी खिलाड़ी के पास यहाँ पर देता हुआ छाती से लगाते हुए बॉल को वहाँ से निकाला है अजीत ब्रदर्स के खिलाड़ी द्वारा अपने साथी खिलाड़ी के पास खोल सकते, लेकिन नगलों के खिलाड़ी के पास बॉल आता हुआ यहाँ पर मौका था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा पीछे रहे। नगलों के खिलाड़ी के पास बॉल चला गया, डाल दे रहे, डाल और हम लोग और ये आउट फेंकने का मौका नगलों गिरिडीह के खिलाड़ी और अपने साथी खिलाड़ी के पास। मार ले उन्हें नानो बढ़िया वहाँ पर हेडिंग का प्रयास वहाँ पर किया गया। एक बार खतरा हो सकता है, लेकिन गोलकीपर ने तेजी से बॉल को पकड़ा और अपने साथी खिलाड़ी के पास फेंकते हुए अजीत ब्रदर्स के खिलाड़ी अपने प्लस पास देते हुए यहाँ पर, लेकिन रेफर महोदय उतने ही और यहाँ पर किक का मौका मिला नगलों को अपने साथी खिलाड़ी के पास किक लगाते हुए बॉल अपने साथी खिलाड़ी के पास जाता हुआ गेंद को आगे बढ़ाते हुआ, लेकिन वहाँ पर एक दूसरे पे भारी पड़ते हुए और इस तरह से बॉल साइड लाइन से बाहर चले गए। अच्छा महामुकाबला होता हुआ नगलों
ये बीच के काम हाँ 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 छटाते हुए बॉल को निकाला है अपने साथी खिलाड़ी को पासने का प्रयास लेकिन वो तो नहीं तेजी से बॉल को अपने खेमे में लेते हुए नगलों के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अभी लड़का लोग नहीं तो नहीं कर रहे हैं, करिए रहे अच्छा प्रयास वहाँ पे लगातार अटैकिंग करते हुए नगलों के खिलाड़ी डी एरिया के आसपास बॉल लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर जाती हुई अब तो कुर्सी लान दे और इस खेल के समाप्ति के तुरंत बाद तैयार रहेंगे मानभूम एफसी बनाम संथाल परगना एफसी। ये दोनों टीमों के कप्तान महोदय से कमेटी निवेदन करती है कि वो जल्द से जल्द ड्रेसिंग करके तैयार रहेंगे जैसे ही खेल समाप्त होता है। तो कहाँ से हम जब दोस्त था बढ़िया मौका यहाँ पर लेकिन खतरा टला, ये खतरा कहा जा सकता था और इस तरह से कॉर्नर किक का मौका मिला है। और इस कॉर्नर किक का फायदा किस तरह से उठा पाते हैं। हुआ कुछ कॉर्नर किक का मौका गोल लेकिन बहुत ही तेजी से गोलकीपर ने बॉल को पकड़ा और इस तरह से खतरा डाला अपने साथी खिलाड़ी को देते हुए। हेडिंग द्वारा बॉल को वापस किया गया। सीधे गोलकीपर के हाथ में आया हुआ गोल। अगर गोल देने हैं तो कुछ जबरदस्त अटैकिंग करना होगा। तो जो टीम जबरदस्त अटैकिंग करेगी विजय का हकदार होगी। और यहाँ पर गेंद हवा में हेडिंग द्वारा बॉल को वहां से निकाला गया नगलों के खिलाड़ी के द्वारा। गेंद के पीछे भागते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी हेडिंग द्वारा बॉल को वहां से निकाला है। टीम का मौका मिला आगे तो पीछे मार दे ऊपर से मार दे डायरेक्ट टीम में घुसा दो। अजीत ब्रदर्स रांची के खिलाड़ी को किक का मौका मिला है और इस किक का किस तरह से फायदा उठाते हैं। सीधे डी बॉक्स के आसपास बॉल आता हुआ लेकिन हेडिंग का प्रयास वहां पे करते हुए लेकिन हेडिंग कर नहीं पाए। इस तरह से खतरा टला यहाँ पर। किक के लिए तैयार नगलो गिरिडी के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के पास लेकिन वहाँ हेडिंग का प्रयास और इस तरह से आराम से ले नगलो गिरिडी के खिलाड़ी के पास बॉल बहुत ही तेजी से बिक्री से बॉल को आगे बढ़ाते हुए डी बॉक्स के आसपास बॉल और सीधे गोलकीपर के हाथ में जाता हुआ बॉल अपने साथी खिलाड़ी को देते हुए अजीत ब्रदर्स रांची के खिलाड़ी के पास बॉल अच्छा प्लस पास देते हुए यहाँ पे 8 दिसंबर से गेंद को हवा में उछाल दिया है आप लोग का इच्छा और इस तरह से बॉल आउट और आउट फेंकने का मौका मिला अजीत ब्रदर्स रांची के खिलाड़ी। ये तो ठीक बात है। अभी तक गोल देने में कोई भी सफल नहीं हो पाए इन दोनों टीमों में। प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं अभी तक। एक बार ये अजीत ब्रदर्स के पास बॉल बढ़िया मौका यहाँ पे देते इस मौका का फायदा की तरफ से उठाते लेकिन रुक नहीं रेफर महोदय चूक नहीं करते हैं और इस तरह से बॉल पकड़ लिए गए।
ऑफसाइड पकड़ लिए गए, सॉरी ऑफसाइड पकड़ लिए गए और इस तरह से ऑफसाइड किक लगाते हुए अभी तो नहीं है तो कर दीजिए नगलो पीढ़ी के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए वहाँ पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और उस तरह से गोलकीपर के पास बॉल। रात में फोन किया अजीत बरोदर रांची के गोलकीपर के पास बॉल, गेंद हवा में उछाल दिया है मध्य रेखा के आसपास बॉल, हेडिंग का प्रयास वहाँ पर और तरफ से गिरिडीह नगलों के खिलाड़ी के पास बॉल, अच्छा प्लस पास देते हुए अपने साथी खिलाड़ी को और इस तरह से यहाँ रेफर महोदय किसी की आवाज ये हैंडबॉल और हैंडबॉल किक का मौका मिला अजीत बरोदर रांची को। 20 तारीख को बैठ के हैंडबॉल किक लगाने के लिए तैयार है अजीत बरोदर रांची के खिलाड़ी। पास देते हुए अपने साथी खिलाड़ी को दोनों ही टीमों के खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं गोल देने के लिए, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। ये दोनों टीम जबरदस्त एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं गोल देने का और इस तरह से बॉल साइड लाइन से बाहर जाती हुई इस तरह से ये खेल रहे हैं। अगर आप में है दम तो हम नहीं है कम, एक दूसरे पे भारी पड़ते हुए यहाँ एक कल हेलो उतना मिल रहा है बहुत नहीं। मानभूमि एफसी और संथाल परगना दोनों टीमें तैयार हो जाएं। इस मैच के बाद तुरंत आपका मैच शुरू कर दिया जाएगा। हेलो हेलो आपका एरिया का शानदार मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। कहाँ से आज से स्टार्ट होते दर्शक लाइन से दूर हट 60 लाइन से दूर हटे कॉर्नर पॉइंट से आप इस मैच का मजा ग्रेडिंग का 60 लाइन के बाहर से भी ले सकते हैं। अच्छा मौका, यहाँ बॉल क्लियर किया सब चढ़ लेना, सब चढ़ नेहरू की टीम फिर से काफी अच्छा खेल 10 नंबर की जर्सी में नेहरू की खिलाड़ी हाँ कथी के रखें हो सकता है। दर्शकगण आप 60 लाइन से हट कर ही मैच को देखें। चल आगे बढ़ने तो हाँ ये करा जितना टकरा था लेके जा बहुत ही अच्छा पास मार भागा चले पहला बल्ले शानदार खेल कर नजारा अजीत बरोदर टीम की ओर से काफी अच्छा पास शानदार मैच जाओ बहुत ही अच्छा लगातार अटैक कर रहे हैं
कितने घर में काम किए कि जनता इसलिए कर फिर से टक्कर बढ़िया बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी घर में दोनों बहन नहीं उसका मामा नगलों के खिलाड़ी गिरिडीह नगलों के खिलाड़ी किक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार। बढ़िया किक लगाता हुआ यहाँ पर हमको फोन करके बोला इसलिए काम करते हैं काम कर लीजिए अपने बढ़िया आवाज लगाते हुए बॉल अजित ब्रदर राष्ट्र के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के पास बॉल फेंकते हुए डायरेक्ट टीम गिरा चाहिए। लेकिन उतना ही खूबसूरती से बॉल को वहाँ रिटर्न किया नगलो गिरिडीह के खिलाड़ी। नगलो गिरिडीह के खिलाड़ी के पास बॉल अभी बॉल को आगे ले जाने का प्रयास करते हुए बॉल को वहां से निकाल दिया है, लेकिन उतना ही तेजी से अजित ब्रदर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को खड़ा हो सकता है यहाँ पर नगलो के लिए, लेकिन वहाँ पे मौका नहीं दिया और गोलकीपर ने सीधे अपने हाथों से गोल को पकड़ लिया। इस तरह से गोल को आगे बढ़ाते हुए अपने साथी खिलाड़ी के पास नगलो के खिलाड़ी के भारी, लेकिन यहाँ पर अजित ब्रदर रांची के खिलाड़ी भी कम नहीं बॉल को आगे बढ़ाते हुए बढ़िया यहाँ पे अटैकिंग करने का मौका नहीं दे रहे हैं। एक बार फिर वहाँ पे एक बार खतरा हो सकता है, ये किक लगा दिया और इस तरह से बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। अच्छा मौका था। अपने लोग 14 नंबर के जर्सी में अजित ब्रदर रांची के खिलाड़ी किक लगाए, लेकिन सही जगह पे लगा नहीं पाए और इस तरह से बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। अच्छा मौका था और नगलो के लिए नगलो गिरिडीह के खिलाड़ी के लिए ये खतरा टला और किक के लिए तैयार नगलो गिरिडीह के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के पास हेडिंग का प्रयास वहां पे लगाते हुए और ये बॉल आउट फेंकने का मौका मिला अजित ब्रदर रांची को। रांची के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के पास, लेकिन फिर से ये आउट और ये आउट फेंकने का मौका मिला है अजित ब्रदर रांची को। और रांची के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी के पास बॉल फेंकते हुए हेडिंग द्वारा बॉल को वहां से निकाला गया है। हेडिंग का प्रयास दोनों टीमों के खिलाड़ी के द्वारा और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होता हुआ यहाँ पर करते हुए, लेकिन उतना ही खूबसूरती से बॉल को अपने खेमे में लेते हुए नगलो गिरिडीह के खिलाड़ी और इस तरह से बॉल को आगे बढ़ाते हुए अपने साथी खिलाड़ी के पास देते हुए मुकाबला होता हुआ नगलो गिरिडीह बनाम अजित ब्रदर रांची के बीच। और इस खेल के समाप्ति के तुरंत बाद तैयार रहेंगे मानभूम एफसी बनाम संथाल परगना एफसी के बीच होगा। तो इन दोनों टीमों के कप्तान महोदय अपने खिलाड़ियों को सज-धज कर तैयार रखेंगे। जैसे ही ये खेल समाप्त होता है आप ग्राउंड में उतर जाएंगे। समय का अभाव है, समय को ध्यान में रखते हुए अपना काम करेंगे। बढ़िया किक लगाता हुआ मध्य रेखा के आसपास गोल रांची ब्रदर्स के खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पर गोलकीपर के हाथ में बॉल आता हुआ अपने साथी खिलाड़ी को बॉल आगे बढ़ाते हुए बढ़िया कटिंग थकाते हुए नगलो गिरिडीह के खिलाड़ी बहुत खूबसूरती के साथ तेजी से बॉल आगे बढ़ाते अपने साथी खिलाड़ी को पास देते हुए दोनों टीमों में कोई गोल देने में सफल नहीं हुए और ये समय बिल्कुल समाप्ति की ओर। अब चाहेंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी सिस्टम हम देखते हैं।
कि हम गोल दागे और जो अच्छा यहाँ प्रदर्शन करेंगे, जो अच्छा खेलेंगे वो निश्चित ही गोल देकर निकलेंगे। और यहाँ पर तो साइड बेटे हेडिंग द्वारा बॉल को वहां से निकाला गया है। अजीत पटोल रांची के खिलाड़ी के द्वारा गोल, लेकिन उतना ही तेजी से गोलकीपर ने बॉल को और अपने साथी खिलाड़ी ड्यूटी जी कल चल दिया, कल ड्यूटी जी ना संडे लगा मैंने ड्यूटी आ लिया। और दर्शक बंधु को मैं बता देना चाहूंगा कि जैसे ही ये खेल समाप्त होता है और पेनल्टी शूट आउट के जरिए गोल का निर्णय होगा और पेनल्टी शूट आउट में आप कोई ग्राउंड के अंदर इन नहीं करेंगे और अपना बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे। बोलो सभी दर्शकों से नर्म निवेदन है कि अगर दोनों टीमें ट्राई ब्रेकर में जाती है पेनाल्टी शूट आउट के लिए, तो ये आप ही लोग का टूर्नामेंट है, आप ही लोग के सहयोग से हुआ है। कोई भी अंदर नहीं आएंगे, जहां है वहीं से खेल का आनंद उठाएंगे। क्योंकि समय नहीं है और इसके बाद वाली टीम रेडी रहेंगे। अजीत ब्रदर्स के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर हेडिंग द्वारा बॉल को नगलों के खिलाड़ी गिरिडीह द्वारा अच्छा माइनस पास देते हुए यहाँ पर बढ़िया प्लस पास देते हुए नगलों के खिलाड़ी, लेकिन जबरदस्त वहां पे छीनते हुए अजीत ब्रदर्स के खिलाड़ी होती आउट फेंकने का मौका मिला नगलों गिरिडीह के खिलाड़ी को अपने साथी खिलाड़ी के पास बॉल देते हुए। कहीं पे टांग जैसे ही ये खेल समाप्त होता है तो दोनों टीमों के खिलाड़ी आप इन कर जाएंगे, इधर पेनल्टी शूट आउट होता रहेगा और आप ग्राउंड में इन कर जाएंगे, क्योंकि समय का अभाव है। समय को ध्यान में रखते हुए इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर जाती हुई दोनों ही टीमों के खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं आ रहा है। यहाँ पर रोमांचक मैच होता हुआ यहाँ पर नगलों गिरिडीह बनाम अजीत ब्रदर्स रांची के बीच होता हुआ पागल कर मार ले प्रयास, लेकिन उतना ही जबरदस्त खिलाड़ी बॉल को छीनने में सफल आउट फेंकने का मौका मिला रांची ब्रदर्स के खिलाड़ी के पास। गेंद को आगे बढ़ा दिया है, लेकिन नगलों के खिलाड़ी खेलने का प्रयास यहाँ पे अजीत ब्रदर्स रांची के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ा दिया, बहुत ही कीमती है बॉल को ले जाते हुए, लेकिन रेफर महोदय उठ नहीं। मेडिकल टीम ये स्पॉन्सरशिप इस टूर्नामेंट का ओपेल हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के द्वारा उनके मेडिकल ऑफिसर आते हुए खिलाड़ियों का निरीक्षण करते हुए ओपेल मल्टी हॉस्पिटल पिटरवार इस टूर्नामेंट के चौदह नंबर की जर्सी में अजीत ब्रदर्स के खिलाड़ी को चोट लगी है। बहुत शानदार खेल दिखाते हुए 14 नंबर के खिलाड़ी अजीत ब्रदर्स की ओर से
और ये फ्री किक मिला है अजीत ब्रदर्स को। देखना है ये आखिरी समय क्या कुछ जलवा दिखा पाते हैं कि नहीं अजीत ब्रदर्स की टीम। एयरटेल चलता है। यह टूर्नामेंट स्वर्गीय श्री विश्वनाथ महतो जी के स्मृति में प्रारंभ किया गया। आज इसका पहला दिन और यह पहला मैच उद्घाटन समारोह का अजीत ब्रदर्स रांची बनाम NFC नगालो गिरिडीह। एक आखिरी मौका फिर बार मौका। और ये क्लियर कर दिया, लेकिन गेंद ला देंगे दर्शकगण। जो भी बादाम मूंगफली बेच रहे हैं वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये अजीत ब्रदर्स को एक और कॉर्नर मिलता हुआ देखिए, ये चांस को वो गोल में कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं। ये आखिरी मौका, कुछ ही लम्हों का समय बचा हुआ है। जो फोटो खींचे तब से फोटो कहाँ से खींचबे ना देखे फाइव चलो है भाई तो बहुत शानदार कलेक्ट किया गोलकीपर ने। और ये लास्ट मूवमेंट चलता हुआ NFC नगालो इसके पीछे, देखना है ये चांस बनता हुआ। और ये साइड को पास देकर देखते हैं क्या होता है। शानदार गोलकीपिंग। जो और ये खेल इसी तरह समाप्त। कोई भी दर्शक अंदर नहीं आएंगे, पेनाल्टी शूट आउट होगा। अगर तुम मारना कोई भी दर्शक अंदर नहीं आएंगे, पेनाल्टी शूट आउट होगा। कुछ जगह से कुछ झूठा निकालो। और दूसरी टीम अरे वो इनके बाद जिनका मैच है वो हाफ साइड में इंटर कर जाएंगे। कोई भी अंदर नहीं आएगा। अरे फोटो खींच के निके। अरे हिंदे जीता ले और मालिक बैठा रहता। नहीं आते सभी दर्शक सहयोग करें। ये आप ही लोग का टूर्नामेंट है और आप लोग का सहयोग से ही हमारे क्षेत्र का नाम आगे तक जाएगा। तो सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखेंगे। पिछले साल दर्शकों ने बहुत सहयोग दिया था और आप ही के सहयोग से पिटरवार का नाम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल तक पहुंच गया था। रांची लो तो आप दर्शक लोगो दोनों टीम है, मानभूम और संथाल परगना, उधर से आप इंटर कर जाए। मानभूम और संथाल परगना दोनों टीम इंटर कर जाए। चल चल चले तो ले जो हमारी जो दिया चल तो जो हमारी टा चालू ना चल क्रॉस करवा दे। मानभूम और संथाल परगना दोनों टीमें उधर ग्राउंड में इंटर कर जाए। समय को ध्यान में देखते हुए ठीक
ठीक है जी पहला शूट आउट के लिए तैयार अजीत ब्रदर्स की ओर से 3 नंबर की जर्सी में और नगालों के गोलकीपर तैयार होते हैं। फर्स्ट शूट आउट बहुत शानदार कोशिश तो किया था। पहला पेनल्टी शूट आउट में अजीत ब्रदर्स ने 1 गोल किया है। अब नेगलो की ओर से पहला ट्राई ब्रेकर देखते हैं कौन आते हैं। बचाओ हाथ लगा बोला दर्शकगण बहुत ही सहयोग देते हुए हमारी पेटरवार की जनता को, धन्य है हमारे पेटरवार क्षेत्र के जनता, चाहे किसी भी क्षेत्र गांव से आए हैं, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। पूरा अपन दिमाग लगा और ये गोल, एक अजीत ब्रदर्स, एक एनएफसी नगालो, अभी बराबर पे चलते हुए। अब अजीत ब्रदर्स की ओर से स्ट्राइक लेंगे 7 नंबर की जर्सी में। और ये जर्सी बहुत ही फेमस है, आप सभी जानते हैं 7 नंबर की जर्सी। लाजवाब, ये अनुभव वाला गोल था, अनुभवी खिलाड़ी थे। 2-1 स्ट्राइक ले चुके हैं अजीत ब्रदर्स। अब दूसरा चांस है नगालो गिरिडीह की टीम का। स्टार खिलाड़ी नगालो टीम के 13 नंबर की जर्सी में नगालो गिरिडीह की टीम अब स्ट्राइक लेंगे, अपने दूसरा स्ट्राइक है इनका। बचा लो चल ले तो हाथ लो बाया मारे। और ये पहला मिस होता हुआ ठीक है, ऐसे ध्यान रखो बोलना और बचाओ।
दूसरा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार 4 नंबर की जर्सी में अजीत ब्रदर्स। बहुत शानदार। अगला स्ट्राइक लेने के लिए नगालो टीम के नौ नंबर की जर्सी में नगालो ग्रेडी की टीम। हाथ में तेरा लास्ट तक हाथ लगा क्यों? मेरा काम है हाथ लगाना। हाथ लगा। बचाओ खड़ा रहकर फलाई करा। मत भाग भी रे, सीधे मारता रे। बहुत शानदार गोल। एक घंटे लाडू कोई ले लो लाडू। बराबर। नकदी जी बोल लेके जाएंगे पूरा देख के जाओ दो का बोल सब खड़े रह तुम्हें खड़ा देख के जाओ प्रेम आतन कुछ होला है भी एकन कुछ होला नहीं कुछ होला खड़ा के मार जावी गोलकीपर टू गोलकीपर। जावी लास्ट तक देखो और गोल। बहुत शानदार खिलाड़ी है 1 नंबर नगालो की टीम के गोलकीपर।
गोलकीपर। ये हमारे थाना प्रभारी श्री राजू जी के टीम है, एनएफसी नगालो गिरिडीह। हमारे थाना प्रभारी श्री राजू जी के ये टीम है, एनएफसी नगालो, हमारे पेट्रोल थाना प्रभारी। मारता खड़ा पे मारता खड़ा ना ले डरो हाँ बच्चों पूरा और बहुत शानदार बचाव करते हुए लाजवाब पेनल्टी शूट आउट होता हुआ वाह, दोनों टीमें सही में प्रशंसा के पात्र हैं। चल अपन और ब्राजील के रोनाल्डिनो उधर उस साइड मानभूम की ओर से। गोल। बहुत रोमांचक पेनाल्टी शूट आउट होता हुआ, दोनों टीमें एक से बढ़कर एक। ले गोपी क्या किया है गोपी एक हो सारा ले गोपी ले हाँ ले बहुत शानदार 33 नंबर की जर्सी में नगालो की ओर से। जाली मारो जाली मारो अंदर मारो बहुत शानदार गोल। 9 नंबर की जर्सी में अजीत ब्रदर्स रांची की टीम के खिलाड़ी। खत्म करा
अब नगालो टीम के स्ट्राइकर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। फोकस रख थोड़ा हिल ले वैसा हिलिए थोड़ा हिलिए और गोल 29 नंबर की जर्सी में। वाह, आज सच में बहुत ही शानदार गोलकीपिंग किया है नगालो टीम के गोलकीपर 1 नंबर के। थोड़ा जल्दी करेंगे, इसके बाद 2 मैच हैं, ध्यान में रखिएगा। और जो भी दर्शक बाहर हैं गेट के बाहर, वो साइड से अंदर आके, जगह बहुत है, अंदर आकर मैच देखें। और अच्छी गेंद 17 नंबर। और इसी के साथ एनएफसी नगालो की इस टूर्नामेंट की पहली जीत। कोई खिलाड़ी दर्शक अंदर नहीं जाएंगे, टीम के हैं तो कोई बात नहीं। फौजियल हाँ जा लॉक है किलो ऊपर हम छुबे नहीं कर सीधे देखते हैं छो कैसे भई गए नहीं छो भई गए उसके सामने से देखे। इसके बाद अभी दूसरा मैच मानभूम एफसी बनाम संथाल घाटी भी बोलते हैं। दोनों टीमें ग्राउंड में प्रवेश कर चुकी है। 5 मिनट में दूसरा खेल शुरू हो जाएगा। हमारे बहुत ही
अपने जमाने के पूर्व फुटबॉलर लोग भी हमारे क्षेत्र के आए हुए हैं, उनका भी कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है। नहीं पहचानेंगे जी। सभी पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ियों को सादर आमंत्रित है इस भव्य फुटबॉल महाकुंभ में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हैं। बबलू केवट, हाँ जी, बबलू केवट जहाँ भी हो मंच के पास आए। बबलू केवट, रुक रुक अभी एनएफसी नगालो गिरिडीह की टीम ने टाई ब्रेकर में अजीत ब्रदर रांची की टीम को हराया और क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी जगह पक्का किया। चल उधर दौड़ के अभी जो टीम है जो ग्राउंड में उतरी हुई है, एक संथाल घाटी संथाल परगना की टीम है, वो बेटा हाथ उठा देंगे जो संथाल परगना की टीम है। हाँ, संथाल घाटी, वो हरे जर्सी, हरे और काले जर्सी में संथाल घाटी की टीम, और दूसरी टीम इधर मानभूम एफसी की टीम है जो कच्चे रंग की जर्सी में है। जिन भाई सज्जनों का, दर्शकों का गेट में मोटरसाइकिल लगाए हैं, वो 10 फीट गेट का रास्ता आ जाइए। हमारे अतिथि का आने का समय हो गया है, तो आप दर्शकों से निवेदन है कि जो गेट में जिन्होंने मोटरसाइकिल खड़ा किया है वो कृपया करके गेट से हटा दें, क्योंकि ये टूर्नामेंट आप ही लोग के लिए है, तो आप लोग का सहयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप लोग जितना सहयोग करेंगे उतना आपके क्षेत्र का नाम दूर दूर तक पहुंचेगा। पिछले वर्ष हेलो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना सहयोग दिया था और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया था। तो आप सभी दर्शक, ये आप ही का टूर्नामेंट है और आप ही लोग के लिए होता है, लेकिन आप जितना रिस्पेक्ट, इज्जत बाहर से आए हुए खिलाड़ियों को देंगे, उतना आपके क्षेत्र का नाम दूर दूर तक पहुंचेगा। सभी दर्शक अपना अपना ओके जा। नाही खतम आಗುತ್ತೆ
अभी जो आप दौरान हार जीत का फैसला नहीं हुआ और पेनल्टी शूट आउट के जरिए नागालैंड रेडियो के खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अब तो खेल होगा काफी रोमांचक खेल होगा। मानभूम ईचागढ़ बनाम संथाल परगना दोनों ही टीमों के खिलाड़ी ग्राउंड लाइन में खड़े हैं और जैसे ही ग्राउंड में इन करेंगे मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा वो तालियों के साथ, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्वागत करेंगे। अलग अलग संगम प्रोडक्ट मुकाबला जैसे मुकाबला आप देखने के लिए नजर आए हैं, क्या चल रहा है? कौन बस चैनल उसी तरह का मुकाबला संगम आपको देखने को मिलेगा। संगम ब्रेड संगम प्रोडक्शन दुमका के लिए संगम और रेफरी महोदय से निवेदन होगा जितना जल्द हो सके आप जल्द से जल्द ग्राउंड में खिलाड़ियों के साथ आवे और खेल को शुरू कर दें, क्योंकि इस खेल के तुरंत बाद और एक मैच है। आप जल्द से जल्द खिलाड़ियों को ग्राउंड में प्रवेश करा दें और खेल को शुरू कर दें ताकि सही समय में इसके नेक्स्ट का खेल भी सही समय में हो जाए। और इस तरह से ग्राउंड में प्रवेश करते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी। दर्शकों से निवेदन है कि खिलाड़ियों का तालियों से स्वागत कीजिए तो अच्छा रहेगा। ये आप ही सबका फुटबॉल टूर्नामेंट है। दोनों टीमों के खिलाड़ी ग्राउंड में प्रवेश कर चुके हैं और अभी हमारे अनुभवी रेफर महोदय लाइन्स में डटे हुए हैं और खिलाड़ियों से एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए परिचय लेते हुए। यही तो हमारे देश का भाईचारा खेल के इस ग्राउंड में देखने को मिल रहा है। और मैदान की जो उत्तरी छोर पर जो खिलाड़ी जा रहे हैं वे संथाल परगना दुमका के खिलाड़ी हैं और जो उत्तरी छोर पर और जो दक्षिणी छोर पर हैं वे मानभूम ईचागढ़ के खिलाड़ी हैं। और इन दोनों टीमों के खिलाड़ी के बीच जबरदस्त मुकाबला कुछ ही समय में आप देखेंगे। पेडरवार के इस हाई स्कूल ग्राउंड में खचाखच दर्शकों की संख्या यहाँ धीरे धीरे बढ़ते हुए काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। तो जितने भी दर्शक बंधु हैं आप दिल थाम कर अपना अपना स्थान ले लें और इस खेल का आनंद लें।
और लाइन्समैन अपना प्लेसमेंट लेते हुए अपने और हीरे फर महोदय ग्राउंड के बीचों बीच खड़े हैं और वे जल्द से जल्द खेल को प्रारंभ कर दें। कुछ ही क्षण में खेल शुरू कर दिया जाएगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपना अपना प्लेसमेंट ले चुके हैं। बस कुछ ही सेकेंड में ये खेल स्टार्ट हो जाएगा। दर्शक बंधु आप तैयार रहेंगे और ये खेल स्टार्ट होता होगा। और यहाँ पर मानभूम के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन वहाँ पर रेफर महोदय पलटा विसिल बजाते हुए और दोनों टीमों के खिलाड़ी से आशा करता हूँ कि वे साफ सुथरा खेल खेलेंगे और दर्शकों को भरपूर आनंद दिलाएंगे। और इसी बीच किक लगाता हुआ मानभूम के खिलाड़ी मध्य रेखा से पार करते हुए गेंद दिए रेखा के पास बॉल वहाँ पे, लेकिन उसने ही तेजी से बॉल को वहाँ से निकाल दिया। संथाल परगना के खिलाड़ी और एक बार बॉल को अपने खेमे में रखते हुए मानभूम के खिलाड़ी मानभूमि जागर के खिलाड़ी बॉल को अपने साथी खिलाड़ी के पास माइनस देते हुए और माइनस पास देते हुए बढ़िया यहाँ पर एक बार फिर प्लस देते हुए, लेकिन वहाँ पे संथाल परगना के खिलाड़ी गेंद को अपने खेमे में लेता हुआ अपने साथी खिलाड़ी को पास देते हुए और बढ़िया खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गोलकीपर ने बॉल को पकड़ा और यहाँ पे अपने साथी खिलाड़ी को दिया। यहाँ पास देते हुए यहाँ पर मानभूम जागर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर, लेकिन उतना ही तेजी से वहाँ पे संथाल परगना के खिलाड़ी अपने खेमे में बॉल को देते हुए यहाँ पे टकाने का प्रयास किया गया, लेकिन तेजी से वहाँ से मानभूम के खिलाड़ी अपने खेमे में बॉल को लिया, लेकिन उतना ही तेजी से बॉल को छीना वहाँ पर संथाल परगना के खिलाड़ी और इस तरह से आउट फेंकने का मौका मिला मानभूम जागर के खिलाड़ी को। दोनों टीमें साफ सुथरे खेल का प्रदर्शन करते हुए बहुत शानदार। मानभूम टीम के खिलाड़ी एक साइज के हैं। दोनों टीमें एक से बढ़कर एक शानदार खिलाड़ियों से सुसज्जित। संथाल घाटी दुमका की टीम और दूसरी ओर मानभूमि जागर की टीम। बहुत शानदार राइट साइड में और क्लियर कर दिया कॉर्नर। मानभूम को पहला कॉर्नर मिलता हुआ। सर हेलो थोड़ा इधर आगे लेकिन करने गलत वहाँ पे कहाँ लाल लाल लगे छोटा सा। बहुत शानदार कॉर्नर, लेकिन ये बाहर। संथाल घाटी के बैट तैयार होते हुए किक के लिए और क्लियर किया इधर और ये चांस बनाता हुआ मानभूम की ओर से
और ये हाफ साइड। मानभूम के सारे खिलाड़ी एक साइज के दिखते हुए। बहुत बढ़िया खेल का जौहर दिखाते हुए दोनों टीमें। और ये कॉर्नर चांस बनता हुआ। वहाँ कॉर्नर साइड से दर्शक लोग जगह थोड़ा खाली करेंगे। बहुत शानदार चांस और क्लियर करते हुए, लेकिन फिर से कॉर्नर संथाल घाटी दुमका की टीम को मिलता हुआ। कॉर्नर साइड में जगह दे देंगे। लीला जानकी और बुंडो की टीम के खिलाड़ी भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अभी लगा तो बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए मानभूम और संथाल घाटी दुमका की टीम। बहुत बढ़िया टीम है मानभूम ऊंचागढ़ की टीम।
आवाज इतना बड़ा जैसा टक्कर है दुकान दोनों ही टीमों के बीच बहुत ही अच्छा साफ सुथरा खेल का प्रदर्शन होता हुआ मानभूमि जागड़ बनाम संथाल परगना दुमका के बीच मैच होता हुआ और मानभूमि के खिलाड़ी के खेलने में गोल को आगे बढ़ाते हैं प्रयास है और अपने साथी खिलाड़ी को -5 देते हुए मानभूमि के खिलाड़ी पास देने का प्रयास किया लेकिन अभी भी मानभूमि के खेलने में गोल। देखते हैं क्या होता है। बढ़िया डायरेक्ट पास बॉल खेल दिया है गेंद हवा में, हेडिंग का प्रयास हुआ, हेडिंग द्वारा बॉल को वहां से निकाल दिया है संथाल परगना के खिलाड़ी। एक बार फिर वहां पर खेल दिया है मानभूमि के खेलने में गोल। बढ़िया प्रयास गेंद के पीछे भागते हुए और -5 देते हुए बढ़िया पासिंग का परफॉर्मेंस देते हुए मानभूमि के खिलाड़ी। और एक बार फिर यहाँ पर संथाल परगना के खिलाड़ी बॉल को अपने खेलने में रखे हुए अपने साथी को देने का प्रयास, लेकिन मानभूमि के खिलाड़ी बॉल को अपने कब्जे में लिया और इस तरह से बॉल को आगे बढ़ाते हुए और बॉल को निकाल दिया है। वहाँ पर बॉल के पीछे भागते हुए मानभूमि के खिलाड़ी और इस तरह से बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। लाइन में है, लाइन में दिखा दे, कैमरा दिखा दे, खेलना भाई हो गया और ये शायद ऑफसाइड किक का मौका मिला है यहाँ पर। कोहली अपना डिसीजन दिए हैं रेफर महोदय और किक का मौका मिला है संथाल परगना को। किक करते हेडिंग द्वारा वहाँ से बॉल को वापस किए मानभूमि के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को पास देते हुए को वहाँ से अपने साथी खिलाड़ी को पास देते हुए बढ़िया यहाँ पर के लिए बॉल आउट और आउट फेंकने का मौका मिला संथाल परगना के खिलाड़ी को अपने साथी खिलाड़ी के पास बॉल फेंकते हुए। यहाँ पर और इस तरह से आउट होता हुआ आउट फेंकने का मौका मिला है संथाल परगना के खिलाड़ी को। बढ़िया यहाँ पर और इस तरह से मानभूमि के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को बॉल आगे बढ़ाते हुए गेंद के पीछे भागते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी
मानभूम के खिलाड़ी अपने बॉल को कब्जे में लिया और इस तरह से अपने साथी खिलाड़ी को देते हुए और भी एरिया काट होने खतरा हो सकता है, लेकिन वे खत्म हो जाए उतने ही सतर्क और ऑफसाइड पकड़ लिए गए और ये किक करने के लिए तैयार संथाल परगना के खिलाड़ी हेडिंग द्वारा वहां से बॉल को वापस किया मानभूम के खिलाड़ी। यहाँ पे चांस ले रहे हैं, किक का मौका देखते हैं, लेकिन वहाँ पे अपने साथी खिलाड़ी को माइनस देते हुए, लेकिन उतना ही तेजी से मानभूम के खिलाड़ी और इस तरह से और रेफर महोदय किसी की आवाज देते हुए और किक का मौका मिला मानभूम के खिलाड़ी किक के लिए तैयार। तो दोनों ही टीम के खिलाड़ी बढ़िया यहाँ पे खेल का प्रदर्शन चलते रहा माइनस 5 देते हुए और आगे बढ़ाते हुए मानभूम के खिलाड़ी तेजी से बॉल को जाने का खतरा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे संथाल परगना के खिलाड़ी बॉल को निकालने में सफल रहे और आउट कर दिया। आउट फेंकने का मौका मानभूम के खिलाड़ी को मिला है और फेंकते हुए वहाँ से बॉल को निकाला है मानभूम के खिलाड़ी। हमें खतरा हो सकता है और इस तरह से मानभूम के खिलाड़ी एक गोल अभी देने में सफल हुए। ज्यादा पल्ला नहीं फाड़ी है, लेकिन क्या उल्टा रेफर महोदय काफी अनुभवी जो बहुत ही सही तरीके से गेम को करा रहे हैं। जिस तरह से मानभूम के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, सफलता हाथ लगी, अभी अभी एक गोल देने में सफल रहे। अब मुकाबला और रोमांचक मोड़ ले लिया है यहाँ पर और यहाँ दर्शक बंधु से आवाज आ रहा है कि खेल में काफी रोमांचक बढ़ता हुआ, क्योंकि मानभूम के खिलाड़ी अभी अभी एक गोल देने में सफल रहा है और यह आउट हुआ। आउट फेंकने का मौका मिला संथाल परगना। मेडिकल टीम आ जाएंगे, यहाँ पे खिलाड़ी को चोट लगा है, चार को नहीं शायद सीने में चोट लगा है। उपेल हॉस्पिटल के सौजन्य से उपेल हॉस्पिटल यहाँ पे उपेल हॉस्पिटल की टीम आ गई है अपना सहयोग देते हुए। यहाँ मौजूद है हाई स्कूल ग्राउंड में, अपना सहयोग निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं उपेल हॉस्पिटल के। आपका तो महीना वाला मतलब चोट लगी थी, खेल को रोका गया है यहाँ पर। फिर से खेल शुरू कर दिया गया है और ये मानभूम के खिलाड़ी बढ़िया वहाँ बॉल को बढ़ाते हुए, लेकिन उतना ही तेजी से वहाँ से बॉल को अपने खेमे में रखते हुए संथाल परगना के खिलाड़ी, लेकिन एक बार फिर गेंद के पीछे भागते हुए मानभूम के खिलाड़ी जबरदस्त वहाँ पे
रनिंग करते हुए और गेंद को अपने खेमे में रखे हुए अभी भी माइनस 5 देते हुए अपने साथी खिलाड़ी मानझोंक के खिलाड़ी यहाँ पे प्रहार करते हुए लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए मानभूमि जागर के खिलाड़ी के लिए तैयार संताल परगना के खिलाड़ी किक करते हुए हेडिंग द्वारा बॉल को वहां से निकालने का प्रयास किया गया है। मानभूम के खिलाड़ी के पास बॉल अपने साथ खिलाड़ी को लेकिन वहां पे आउट तुमका के खिलाड़ी बॉल से काटे फिर से आउट और फिर से आउट करने का मौका मिला। संताल परगना बड़े ध्यान दिया बॉल को आगे ले जाते हैं बढ़िया वहाँ पे बॉल लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाए। इस तरह से बॉल आउट हो गई। आउट करने का मौका मिला। तो किक का मौका मिला। हमारे और ये चांस था लेकिन बहुत शानदार इस भव्य महामुकाबला फुटबॉल टूर्नामेंट का को करवाने में बहुत बड़ा योगदान हमारे अध्यक्ष श्री बबलू जैन जी को जाता है। हमारे पीपीएल के जन्मदाता और इस स्वर्गीय विश्वनाथ महतो स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट के खेल प्रभारी श्री अनूप सिंह जी का, उपाध्यक्ष श्री हेमंत सिंह जी का, सचिव श्री सन्नू अहमद जी का, कोषाध्यक्ष श्री अजय राणा जी का, संरक्षक हमारे अजय सिंह जी का जो हर खेल में अपना सहयोग देते हैं, हमारे खेल प्रबंधक गुलाम सामदानी जी का और भी बहुत सारे हमारे सदस्य रोहित, गुड्डू सिंह, कुद्दूस, महेंद्र उर्फ मैडी, हेलो ये यहाँ कैमरा पीछे कैमरा नेट है कैमरा सही कर ज्वाइन करेंगे ना। हाँ ज्वाइन करना बेटा। अच्छा आए जीवन kakan dibaca sewa kali konsepan Oi.
चले फिर मिनट पटेल दे कब तक आकर साथ बैठे हाँ खेलवा तो बाहर गए
वो संपर्क हुआ पूछेगा कि जो मुझसे नया हाँ हेलो हाजी साहब हाँ बोलिए हाँ ठीक नहीं बुलाए नहीं आए तो बात बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे कि सुबह आपसे भेंट करते हैं ना अभी हाँ तो 8 बजे आते आज का ये दूसरा मुकाबला जो भी टीमें हैं इसको लेके आएंगे यहाँ से जीतेगी वो NFC नवालों के साथ तुरंत क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। आज का दूसरा मैच हाँ हाँ और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शांतिपूर्वक पिछले साल जैसा सहयोग करते हुए इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपने क्षेत्र का नाम दूर दूर तक पहुंचाने में इन दर्शकों का भी बहुत सही योगदान है जितना कमेटी के पदाधिकारी या सदस्यगण। बहुत सारे पूर्व फुटबॉलर भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं जो 70 के दशक के 80 के 90 के 2000 के दशक के खिलाड़ी फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी दर्शक और पूर्व फुटबॉल खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत है इस फुटबॉल के महाकुंभ में। ये दूसरा हाफ शुरू होता हुआ संथाल घाटी बनाम मानभूम। बैग दे ठंडा लगे ये बैग दे और ये फ्री किक लेते हुए 6 नंबर बहुत शानदार बचते हुए मानभूम ईसागढ़ की टीम बहुत अच्छे तरीके से सागर 5 नंबर की जर्सी में संथाल घाटी दुमका के खिलाड़ी
और ये पास दिया है राइट साइड के। बहुत अच्छा गेम। और ये 12 नंबर के पास बाल मुक्ते, देखना है क्या होता है। माइनस पास दिया था लेकिन क्लियर कर दिया 14 नंबर के संथाल घाटी के खिलाड़ी ने। गोपाल फ्री किक मिलता हुआ, बहुत शानदार बचाव करते हुए एक चांस था और क्लियर कर दिया। सत्रह नंबर की जर्सी में मानभोर के खिलाड़ी
खेले जाने खाली जाने हम जाने हम खेलेंगे बहुत शानदार खेल का जौहर दिखाते हुए मानभूम ईटागढ़ की टीम और संथाल घाटी दुमका की टीम दोनों टीमें। थोड़ा साइड हट जाइएगा। सब में फायदा बाहर में तो इधर और दाई बताओ मैच काफी रोमांचक मोड़ पर है। संथाल परगना दुमका के खिलाड़ी जरूर चाहेंगे, बराबरी करना चाहेंगे, इसलिए मैच काफी रोमांचक होता हुआ यहाँ पर और किक करने के लिए तैयार है संथाल परगना दुमका के खिलाड़ी। अभी अभी जो दर्शक आए हैं मैं बता देना चाहूँगा ये संथाल परगना दुमका बनाम मानभूम ईटागढ़ के बीच हो रहा है और ईटागढ़ के बोलिए। एक गोल से आगे है और यहाँ पे संथाल घाटी के खिलाड़ी जोर शोर लगा रहे हैं बराबरी करने के लिए और यहाँ पर विजिट किया गया है। सर थोड़ा साइड है शांतिपूर्वक दर्शकगण खेल का आनंद ले रहे हैं। रेफर महोदय का निर्णय, किक का मौका मिला है संथाल घाटी के खिलाड़ी को। एक अच्छा मौका कहा जा सकता है। इस मौके का फायदा किस तरह से उठाते हैं संथाल घाटी दुमका के खिलाड़ी, देखना दिलचस्प होगा। ये एक अवसर है बराबरी करने का। इस मौके का फायदा किस तरह से उठाते हैं। बढ़िया है, खेल दिया है, बॉल ऊपर चली गई। मौका था अच्छा लेकिन बॉल नीचे रहा नहीं और इस तरह से बॉल के पोस्ट के ऊपर से बाहर जाता है। शॉट लगाने के लिए तैयार है यहाँ पे मानभूम। और यहाँ पे
रेफर महोदय अपना कार्ड का परिचय देते हुए वहाँ पर दिखाते हुए खिलाड़ी को, और एक बार फिर यहाँ पर मानभोग के खिलाड़ी गेंद को काबू करते हुए एक अच्छा मौका यहाँ पर प्रयास में लगे हुए हैं मानभोग के खिलाड़ी, लेकिन वहाँ पे संथाल घाटी के खिलाड़ी बॉल को निकालने में सफल रहे, अपने साथी खिलाड़ी को देते हुए बॉल आगे बढ़ाते हुए, लेकिन मानभोग के खिलाड़ी बॉल के पीछे भागते हुए देखते हैं मानभोग के 2 खिलाड़ी वहाँ पर है, और इस तरह से मानभोग के पक्ष में बॉल अभी भी है, बॉल के पीछे दौड़ते हुए मानभोग के खिलाड़ी बढ़िया पास देते हुए, लेकिन यहाँ पे अभी भी, और इस तरह से बॉल तो खेल दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास, लेकिन वहाँ पर संथाल घाटी के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से बॉल साइड लाइन से बाहर जाती हुई। काफी रोमांचक मुकाबला होता हुआ यहाँ पर मानभोग बना संथाल घाटी दुमका के बीच खेली वाला बॉल को वहाँ से रिटर्न किया है संथाल घाटी के खिलाड़ी, और यहाँ पर माननीय मंत्री महोदय श्री योगेंद्र प्रसाद का आगमन होगा। काफी से लगाते हुए बॉल को अपने कब्जे में रखा हुआ है, लेकिन वहीं पर संथाल घाटी के खिलाड़ी एक बार फिर लेकिन गेंद वापस करते हुए हेडिंग का प्रयास करते हुए काफी खिलाड़ी को देते हुए हेडिंग द्वारा संथाल घाटी के खिलाड़ी डी बॉक्स के आसपास बॉल, लेकिन वहाँ पर जो बॉल पे लगे हुए हैं संथाल घाटी के खिलाड़ी बराबर करने का मौका तलाश रहे हैं, लेकिन उतने ही जबरदस्त वहाँ से बॉल को निकाल दिया है मानभोग के खिलाड़ी रेफर महोदय अब कैच पकड़ते हुए। काफी अनुभवी हमारे रेफर महोदय चूक नहीं करते हैं, सही निर्णय लेते हुए किक का मौका मिला, संथाल घाटी दुमका के खिलाड़ी को किक कर दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास। और हमारे अतिथि का आने का समय हो गया है, तो दर्शकगण जिनका भी गाड़ी गेट के पास है वो कृपया थोड़ा साइड कर देंगे। थोड़ा गाड़ी खड़ा कीजिए, मना नहीं है, लेकिन 8-10 फीट का रास्ता छोड़ दीजिए, सभी दर्शकों को आने के लिए जगह चाहिए। लेके कुदार भाई अकेला लेकर कुदा हमारे अतिथि जी का आगमन हो चुका है।
आज इस फुटबॉल महाकुंभ में पहला मैच एनएफसी नगालो गिरिडीह बनाम अजीत ब्रदर्स रांची के बीच हुआ, जिसमें एनएफसी नगालो ने टाई ब्रेकर में जीत हासिल की। अभी दूसरा प्री क्वार्टर फाइनल मानभूम ईचागढ़ बनाम संथाल घाटी दुमका के बीच चलता हुआ सेकेंड हाफ 1 गोल से मानभूम की टीम आगे है। हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमती बबीता देवी जी पूर्व विधायिका गोमिया विधानसभा का आगमन हो चुका है। ये बड़ा रोमांचक मैच चलता हुआ Karena participation fee अच्छा पास चांस बनता हुआ, लेकिन बहुत शानदार गोल कीपिंग हुआ मानभूम के गोलकीपर। आज के मुख्य अतिथि श्रीमती बबीता देवी जी। शानदार गोल, लाजवाब गोल। हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती बबीता देवी जी का आगमन हो चुका है। हमारे मनोहर मुर्मू जी, हमारे प्रकाश जी, सत्यम जी, गंगाधर जी, मनोज जी, असनुल जी, हमारे हारून रसद जी और ठंडा लागू है कसमार के प्रमुख बहुत शानदार खेल मानभूम की टीम के द्वारा। छोटे है थोड़ा, लेकिन ये सब आगे बहुत ही शानदार दोनों टीमें खेलती है।
और